हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज हम पेरेंटिंग से जुड़ी एक स्टाइल पर बात करेंगे और साथ में विवेकानंद जी के संदेश पर आधारित एक छोटी सी कहानी होगी। आजकल सभी न्यूक्लियर फैमिलीज में लिमिटेड फैमिली मेंबर्स होने से और पेरेंट्स की ऐसी सोच कि अगर हम दे सकते हैं तो क्यों ना अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें और वो सारा कुछ प्रोवाइड करें जो हमें बचपन में नहीं मिल सका, ताकि वो कोई तकलीफ उनको ना हो। ऐसा मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स का ख्याल होता है। इस थॉट प्रोसेस में पेरेंट्स से एक सवाल है, आर यू ओवर प्रोटेक्टिव एंड ओवर सीइंग एवरी एक्शन ऑफ योर चाइल्ड? इफ द आंसर इज यस, देन यू आर अ हेलीकॉप्टर पेरेंट। यानी अगर आप अपने बच्चे के लिए ओवर कंट्रोलिंग, अति चिंतित हैं और हमेशा ये पता रखते हैं कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को सिक्योर तो फील करा रहे हैं, एट द सेम टाइम आप उनकी इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंट होने की टेंडेंसी को कम कर रहे हैं, जो उनके एडल्टहुड को प्रभावित कर सकता है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि आपके लगातार बच्चों को अपनी नज़र में रखने से और इंस्ट्रक्शन देते रहने से उनमें सेल्फ रेगुलेशन की कमी हो जाती है, एंजाइटी और स्ट्रेस हो सकता है। तो कौन से ऐसे एक्शंस हैं जिससे आप पता लगा सकें कि आप हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की कैटेगरी में आते हैं? पहला है, बच्चे की छोटी मोटी चैलेंजेस या बैटल्स आप लड़ते हैं। ये चैलेंज बहुत छोटे हो सकते हैं, जैसे सुबह अपने आप अलार्म से बच्चे का उठ जाना या टाइम टेबल के हिसाब से अपने बैग को जमा लेना, जो कि कई पेरेंट्स खुद करते हैं। अगर आपका बच्चा स्कूल में एब्सेंट रहा है, उसको नोट्स चाहिए, तो आपको ये अपने बच्चे पर छोड़ देना चाहिए कि वो अपने फ्रेंडशिप के बेस पर वो नोट्स लेकर आए और उसको घर ला करके कंप्लीट करे। लेकिन कई पेरेंट्स उस नोट्स को खुद लिखकर बच्चे को देते हैं। सेकंड, अगर आप उनका होमवर्क रोज कराने के लिए साथ में बैठते हैं या कोई प्रोजेक्ट वर्क उसको मिलता है, तो आप ये सारे काम खुद करते हैं, जबकि वे कैपेबल हैं कि ये सारे काम खुद करें, गलतियां करें और उससे सुधार कर सीखें। ये एक्टिविटीज यही सिखाने के लिए होती हैं। तीसरा है, आप उनके लिए एक मेड की तरह काम करते हैं, उन्हें अपने आप कुछ भी नहीं करने देते, जबकि आपको उनके सारे पर्सनल कामों के अलावा कुछ हाउस होल्ड वर्क भी असाइन करना चाहिए। आप हमेशा उनके लिए सेफ ऑप्शन चुनते हैं। बच्चे के किसी कॉन्फ्लिक्ट होने पर आप नेगोशिएट करते हैं, जैसे वो किससे दोस्ती करे और किससे कब दोस्ती खत्म कर दे, ये सारा आप कंट्रोल करते हैं। आखिरी पांचवा पॉइंट है कि आप उनको फेल होते नहीं देख सकते। आप उन्हें एज अप्रोप्रिएट किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से रोकते हैं जिसमें उनके फेल होने की संभावना है। तो ये थे 5 ऐसे साइंस जिससे आप समझ पाएं कि आप एक हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की श्रेणी में आते हैं। अगले एपिसोड में मैं इस पेरेंटिंग स्टाइल के प्रोज एंड कॉन्स और साइकोलॉजिकल एंगल को बताऊंगी। अब स्लीप स्टोरी। विवेकानंद जी हमेशा बच्चों से कहते थे कि तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र, फोकस्ड रहना चाहिए और उसके पीछे रात दिन एक कर जुट जाना चाहिए, तो जरूर सफलता मिलेगी। इसके लिए उन्होंने एक कोट दिया है, डू वन थिंग एट अ टाइम एंड व्हाइल गोइंग इट पुट होल सोल। स्वामी विवेकानंद। कहानी का शीर्षक है मंजिल की सही पहचान। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में एक पालतू कुत्ते के साथ बैठे थे। तभी एक व्यक्ति स्वामी जी से मिलने आता है। वो देखने में काफी दुखी लगता है और आते ही स्वामी जी के पैरों पे गिर पड़ता है और लगभग रोता सा विनती करता है कि महाराज, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं, कितनी भी मेहनत करूं, कितना भी काम करूं, मुझे कोई सफलता नहीं मिलती। स्वामी जी उसको उठाते हैं और कहते हैं, थोड़ा शांत हो जाओ और अब बताओ कि क्या परेशानी है। बड़ी सहानुभूति से उसकी बात को सुनते हैं। वो कहता है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ महाराज और रात दिन कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी धन की प्राप्ति नहीं होती। मेरी मंजिल कहाँ है? क्या मेरा ही नसीब इतना खराब है? आप ही समाधान करिए महाराज। स्वामी जी उसकी बात को अब तक समझ चुके। उससे कहते हैं, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। ऐसा करो, शांत होकर पहले मेरे कुत्ते को थोड़ी दूर तक सैर करा के ले आओ, फिर मैं आपकी समस्या का समाधान दूंगा। वो व्यक्ति स्वामी जी को आश्चर्य से देखता है और कहता है, ठीक है महाराज, मैं इसे सैर करा कर ले आता। वो कुत्ते को लेकर कुछ दूर तक निकल जाता है। रास्ते में गली के जितने भी कुत्ते होते हैं, स्वामी जी का कुत्ता उनसे लड़ने भौंकने लग जाता है और पूरे रास्ते में कई बार ऐसा होता है। उसके लड़ने और भौंकने के दौरान ये आदमी आगे निकल जाता है तो वो कुत्ता दौड़कर फिर उस आदमी तक पहुंचता है। इस प्रकार वो दोनों कुछ दूर चलकर स्वामी जी के पास वापस आ जाते हैं। स्वामी जी देखते हैं कि वो कुत्ता काफी थका हुआ नजर आ रहा था और हाँफ भी रहा था, जबकि उस व्यक्ति का चेहरा एकदम शांत और थका हुआ भी नहीं दिख रहा था। स्वामी जी ने पूछा, ये इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? आप तो बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे। तब वो आदमी उनको बताता है,
मैं तो सीधे अपने रास्ते की ओर लगातार चल रहा था, लेकिन ये कुत्ता पूरे रास्ते जो गली में दूसरे कुत्ते थे उनसे लगातार भौंकते झगड़ा करते हुए, और जब मैं आगे निकल जाऊं तो दौड़ता हुआ मेरे पास आ रहा था। इस तरह से हम दोनों के एक ही डिस्टेंस को चलने पर भी मैं नहीं थका, और ये पूरे रास्ते में दौड़ने और भौंकने की वजह से थक चुका है। अब विवेकानंद जी उस व्यक्ति से कहते हैं, आप जो प्रश्न मुझसे पूछ रहे थे, यही तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है कि मंजिल तुम्हारे बिल्कुल पास है, लेकिन तुम इधर उधर भटक रहे हो। तुम्हारा ध्यान दूसरों के काम धंधे की ओर ज्यादा है, इसलिए परेशान और थके हुए हो। स्वामी जी की बात सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है और स्वामी जी का आभार व्यक्त करता है कि मुझे सारी बात समझ में आ गई है स्वामी जी, मैं अपनी मंजिल से भटक गया हूँ। आगे से मैं अपनी मंजिल तय करने के लिए सारा ध्यान उसकी तरफ रखूंगा। धन्यवाद देकर वो चला जाता है। तो बच्चों को इस कहानी से हम बता सकते हैं कि हमें एक बड़ा लक्ष्य तय करना चाहिए, उस लक्ष्य की ओर पूरा ध्यान लगाकर आगे बढ़ना चाहिए, चाहे रास्ते में कितने भी व्यवधान या डिस्ट्रक्शन आए। अपने आप को ये हमेशा याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारा लक्ष्य सामने है और हमें इधर उधर भटकने की बजाय फोकस्ड रहना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलती है। तो साथियों, आपको इस हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की अगली कड़ी से जुड़ना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।